जो टॉप 5 बॉलर्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त टेबल नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पर। सबसे पहले टॉप कर रहे हैं द अनबीटेबल। अभी तक एहसानुल्लाह ने किसी और को अपनी स्पॉट लेने नहीं दी। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं वो, 131 रन कंसीड किए हैं, 14 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकॉनमी है 5.53 की। दूसरे नंबर पर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 150 रन कंसीड किए, 10 विकेट्स ले चुके हैं और उनकी इकॉनमी है 8.33। थर्ड नंबर पर अगेन वी हैव मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी। 5 इनिंग्स के साथ वो 174 रन कंसीड कर चुके हैं और 10 विकेट्स ले चुके हैं, उनकी इकॉनमी है 9.75। फोर्थ नंबर पर वी हैव उसामा मीर विद 6 इनिंग्स प्लेड, 166 रन वो कंसीड कर चुके हैं और 9 विकेट्स ले चुके हैं, इकॉनमी है उनकी 6.91। और फिफ्थ नंबर पर वी हैव मोहम्मद आमिर। 5 इनिंग्स खेलने के बाद 133 रन कंसीड किए और 8 विकेट्स वो ले चुके हैं, उनकी इकॉनमी नज़र आ रही है हमें 7.38। जी, पॉइंट टेबल तो हमें जैसे देखा हमने, ये बॉलिंग का फिगर तो सिर्फ आमिर की इंक्लूजन आई है एक जी। उन्होंने क्योंकि आल्दो के 2 मैचेस मिस किए, बट 5 मैचेस के बाद उन्होंने, हम देख रहे हैं कि 8 विकेटें ली। कल ही खाली वो 4 ले चुके थे। हाँ, तो वो 7.38 की उनकी इकॉनमी और हर मैच में पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं। शुरू में कुछ थोड़ा अनलकी भी रहे, कुछ कैचेस भी उनकी बॉलिंग पर ड्रॉप हुए और कुछ डिसीजन अंपायर की तरफ से भी लगता था कि शायद अगर दिए जा सकते थे, बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम गेन करते चले जा रहे हैं। और जो एक उनकी एक स्ट्राइव थी या एक डिस्कशन थी, क्या वो इंटरनेशनल को सर्व कर सकते हैं, वो कमोडिटी हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल वाले स्पेल के बाद वो सबको जगा रहे हैं कि आई एम अवेलेबल, आई वांट टू प्ले मोर। इस टेबल में जो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज नज़र आ रहा है वो इस सीज़न है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ हमेशा से पीएसएल में हो गया या और भी फ्रेंचाइज में, बिग बैश में, बांग्लादेश में, करब, जिस भी लीग में खेलते हैं वो T20 के टॉप विकेट टेकर्स में उनका शुमार होता है। इस सीज़न में वो इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, जो उनसे बॉलिंग तो कर रहे हैं, लाहौर को जिता भी रहे हैं, मतलब ठीक अच्छी मुनासिब बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक इस टाइम फॉर्म जारी थी वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के से पहले, उसके बाद से वो हमें पीएसएल में नजर नहीं आ रही। जो हारिस रऊफ ने अपने लिए खुद बार सेट किया हुआ वो उस तक पहुंच नहीं सकते। दुरुस्त कह रही हैं, वो अचीव नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा मिस नजर। ये फास्ट बॉलर का देखें, जब इंजरी होती है तो इंजरी के बाद उसका कमबैक इतना आसान नहीं होता। जैसे हमने शाहीन की इंजरी देखी और उसके बाद वर्ल्ड कप में वो आए तो हमें नज़र आ रहा था कि वो शाहीन नहीं है जो उनके साथ एसोसिएट करते हैं परफॉर्मेंस को। अब दोबारा भी शाहीन आए तो पहले 2-3 मैचेस में शायद थोड़ा आउट ऑफ कलर नज़र आए, बट अभी लास्ट गेम में कुछ बेहतर आए। तो हारिस का भी हमने देखा कि इंजरी के बाद काफ़ी वो थोड़ा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, आल्दो कि उन्होंने इन बिटवीन विकेट्स तो लिए हैं और बड़े क्रूशल टाइम पे विकेट लेके दिए हैं लाहौर के अंदर को, और मैच में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बट वो जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि जो एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, एक लेंथ के ऊपर बॉल को हिट करना और रन्स ना भी देना और विकेट खास तौर पर लेना, वो शायद अभी उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो उनके इंजरी रिकवर होगी, वो आपको पता है कि आपके मसल भी स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर वो टाइम लगता है। और मेरा ख्याल है कि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा उनका लंबा गया, फिर दरमियान में शादी भी आ गई तो शादी के बाद भी उन्होंने शायद थोड़ा अरसा अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस से दूर रहे होंगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे लड़के अब एक हंट के अंदर हैं और ये इस कोशिश के अंदर हैं कि हमने पाकिस्तान को खेलना है। ख़ास तौर पे जब हम हमेशा बात कर रहे हैं कि एहसानुल्लाह ने आके एक खलबली सी मचा दी है इन तमाम प्लेयर्स के अंदर। हारिस हो गया, हसन हो गया, नसीम शाह हो गया, हसनैन हो गया, इन सब के अंदर एक स्केयर एलिमेंट उस लड़के ने डाल दिया है कि किसने आके आप उस पोजीशन पे आके खेलना है। क्योंकि शाहीन शाह के अलावा आप देख रहे हो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि वो पक्का है पाकिस्तान टीम में, वो परमानेंट खेलेगा। तो ये एक अच्छी खूबसूरती भी है। और आमिर भी खास तौर पे आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये 5-6 लड़के आपके अब हंट में आ गए और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, बेसिकली दे थर्स्ट है उनके अंदर कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा साइन है। और जैसे अभी टेस्ट मैचेस के अंदर इंजरीज हुई 2-3 प्लेयर को, तो आपके पास पीछे लड़का ही कोई नहीं था कि आपने किसको खिलाना, और आप फ़हीम के साथ और वो मोहम्मद तला के साथ आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ा। तो ये एक अच्छा साइन सूरत हाल है। दिस पॉजिट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आया आपने नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन के लिए आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेशनल टीम सेलेक्ट करनी है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे पीएसएल के लिए आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आपने नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन करनी है, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के पे आपने नेशनल टीम की सिलेक्शन करनी है, या फिर आपने, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप जो लोग पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं आप क्या उन्हें टेस्ट की लिए चांस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो सिलेक्टर्स के लिए एक बड़ा
जो शशो पंच में डालेगा कि एहसान उल्लाह बेशक PSL में तो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आपने अगर किसी को पाकिस्तान के लिए कॉल देनी है तो क्या सिर्फ आप PSL के ऊपर आप इतना बड़ा ब्रेव डिसीजन ले सकते हो? खास तौर पे जो अभी इस सीजन जो वर्ल्ड कप होना है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ 20 ओवर वर्ल्ड कप, ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और एशिया कप भी आ रहा है। वो तो आपकी फॉर नो डाउट ये PSL बन चुकी है। 99% आपकी जो टीम के लड़कों की इंडक्शन होती है वो PSL बेस के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी इसकी व्यूअरशिप है, और जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करता है अपनी परफॉर्मेंस तो हाईलाइट होता है, हाईलाइट होकर वो टीम में आ जाता है। अब इसमें जो दूसरा आपकी बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मेरा मानना है कि T20 और ODI सब हाउ सिमिलर है, वो कोप अप लड़का कर जाता है, और ऑब्वियसली जो PSL खेल रहा है वो ODI भी खेल रहा होता है डोमेस्टिक के अंदर। टेस्ट वाला मसला जो है ना वो बहुत सीवियर किस्म का हमारा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जैसे शुएब हमारे साथ थे, उन्होंने दोनों दिन यही बात की कि हमें 400 एक लड़के को 400-500 ओवर करने चाहिए, फिर हम मानेंगे कि वो एक अच्छा तगड़ा बॉलर एक सीज़न पूरा इतने ओवर्स के साथ आए। जब ये बच्चे छोटे फॉर्मेट के ऊपर लग जाएंगे, 4 ओवर की क्रिकेट के पीछे इनका माइंड सेट बन जाएगा, तो ओबियसली वो सफ़र करेगा। और ये मेरा ख्याल है PCB को अब ये प्लान देखना पड़ेगा कि जो लड़के आप शॉर्ट लिस्ट करते हो फॉर द टेस्ट, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपने डोमेस्टिक खेलना है, कायदम ट्रॉफी खेलनी है, पूरा सीज़न खेलना है। अगर वो पूरा सीज़न आप विदाउट इंजरी खेलते हो और लंबे स्पेल जो हमें डिमांड है वो अगर आप करके आते हो, तो फिर हम आपको कंसीडर करेंगे फॉर द टेस्ट मैचेस। ये नहीं कि आप तमाम तरह की लीग खेलें और फिर बाद में कह दिए आई एम अवेलेबल फॉर टेस्ट, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल में एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह यासिर शाह काफ़ी देर तक हमारी टीम में एज अ लेग स्पिनर परफॉर्म करते रहे टेस्ट साइड में, लेकिन उसी टाइम पे जो शादाब खान थे वो T20 और ODI में खेल रहे थे। हमने बॉलर्स को भी चेक करना है कि किसकी किस फॉर्मेट में कोर कॉम्पिटेंसी है। कुछ बॉलर्स ज़्यादा सूटेड होते हैं लिमिटेड ओवर के लिए, कुछ बॉलर्स ज़्यादा सूटेड होते हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ये सिलेक्टर्स को भी इवेलुएट करना चाहिए कि किस फॉर्मेट के लिए कौन सा बॉलर ज़्यादा सूटेबल है। अब अबरार अहमद है, अब उसने टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी इस्लामाबाद से हालिया तौर पे PSL में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरह उसामा मीर है, उन्होंने भी टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, अब वो हालिया जो मैच है PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने एक तो एवेलुएट करना है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा फास्ट बॉलर। अब हारिस रऊफ है, आया वो इज़ ही अ T20 स्पेशलिस्ट और एन ODI स्पेशलिस्ट, या फिर वो टेस्ट में परफॉर्म कर सकें कि नहीं। उसके अलावा ये ना सिर्फ सिलेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ये इवन हमारे प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट समझते हैं। कुछ बॉलर्स अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट में कंफर्टेबल समझते हैं, कुछ बॉलर्स अपने आप को T20 में कंफर्टेबल समझते हैं। इसी तरह बैट्समैन के हवाले से भी यही है। अब बाबर है नो डाउट जो उसकी आउटस्टैंडिंग क्लास है, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ T20 फ्रंट लाइन प्लेयर जो पाकिस्तान को लीड करे फ्रॉम एज अ बैटर, वो तो कैप्टनसी तो एक इट्स अनदर डिबेट। मेरे ख्याल में बाबर के हवाले से भी बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आया वो पाकिस्तान के लिए T20 के लिए फ्रंट लाइन बैट्समैन है कि नहीं है। बिल्कुल इस पर डिबेट कर सकते हैं, और हमने जैसे देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया इसमें। अगर हम इसको पॉइंट्स को मज़ीद डिस्कस करें तो हारिस को टेस्ट में चांस दिया गया, डेब्यू हुआ, इंजर्ड हो गए। नसीम शाह थोड़ा सा लंबा टाइम चल रहा था, वो इंजर्ड हो गए। तो ये एक मेरा ख्याल है प्लेयर की फिटनेस भी बहुत मैटर है।